या आई थिंक इट्स सिंपल लैंग्वेज जो हमसे सब फैंस भी बात करते हैं, सब यही पूछ रहे हैं कि जब बाबर आउट हो जाते हैं तो रिजवान पे पूरी जिम्मेदारी हो जाती है एंड फिर उसके बाद रिजवान डिफेंसिव खेल रहे हैं, ही इज़ कंज्यूमिंग लॉट ऑफ बॉल्स, कन्वर्जन नहीं हो रही। तो ये आपका जो टॉप ऑर्डर का वोज है ये थोड़े हमारे साथ चल रहे हैं। देखें फातिमा, अभी आप टॉस की बात कर रही थी, जैसे माजिद भट्टी साहब ने बोला, उसके बाद एक जनरल परसेप्शन तो यही है कि जनाब आपको बाद में बैटिंग करनी चाहिए, लेकिन वो आपने सुना होगा ना, गुड टॉस टू लूज़। तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि आप टॉस नहीं जीतें और फैसला जो है वो रोहित शर्मा पे छोड़ें, क्योंकि एक जनरल सिनेरियो तो यही है कि इस पिच के ऊपर आपको बाद में बैटिंग करने के लिए जाना है, लेकिन आपकी जो बैटिंग लाइनअप है वो बहुत ही वर्नरेबल बैटिंग लाइनअप है। और उसके बाद जो इस टूर्नामेंट में अब तक 2 बार चेज़ हुआ है 180+, वो किसने चेज़ किया है? वो श्रीलंका ने चेज़ किया। और उनके और हमारे एटीट्यूड में एक ज़मीन आसमान का फ़र्क है, जो अभी इंज़मामुल हक साहब ने डिस्क्राइब किया कि वो टीम के लिए खेल रहे हैं। जब टीम के लिए आप खेलते हैं तो आप आते ही अटैक करते हैं। उनके पास एक बहुत सिंपल फार्मूला है कि जनाब चेस करने के लिए जाना है, अपने ऊपर चढ़ने नहीं देना। उन्होंने राशिद खान को भी कल आके अटैक किया। वो जो कहते हैं ना कि मोटे को देखकर डरना नहीं चाहिए और पतले को देखकर लड़ना नहीं चाहिए, तो वो वाली उनकी प्लानिंग थी कि उन्होंने आते ही अटैक किया और उन्होंने राशिद खान को पहले ही ओवर में छक्का मारा। राशिद खान पावर प्ले में बॉलिंग करने के लिए नहीं आ रहे थे और कल उन्होंने मुजीब पर भी अटैक किया। तो ये चीज़ अगर आप पाकिस्तान की टीम के हवाले से बात करते हैं तो बाबर आजम अच्छा भी है और बुरा भी है हमारे लिए, क्योंकि 2 मैचों में बाबर आजम से रन नहीं हुए और डेफिनेटली आज वो शेकी खेलेंगे, आज वो थोड़ा सा अपने शेल में खेलेंगे, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर होगा कि वो रन्स करें। तो अगर वो शेल में खेलते हैं, रिजवान चिप इन नहीं कर पा रहे, मिडल नहीं कर पा रहे बॉल को, और तो सबसे बड़ा सवाल है, अगर पहले 10 ओवर में हम 64 कर रहे हैं अगेंस्ट हांगकॉन्ग, आखिरी 10 ओवर में 129 कर रहे हैं और वही बैट्समैन छक्का भी मार रहे हैं, वही बैट्समैन चौका भी मार रहे हैं, तो एक वाजिब चीज़ नज़र आ रही है कि आप अपने पहले 30-40 करना चाह रहे थे, पहले आपने अपने आप को सिक्योर किया और उसके बाद आपने जाकर अटैक किया। एंड आलिया, इंडियन कैंप में दे विल बी थिंकिंग ऑफ कोर्स, एक तो उन्होंने खुशदिल शाह को बोला होगा, दे प्रॉब्ली थॉट इज़ अ वेरी ऑर्डिनरी बैट्समैन, ने देखा थोड़ी सी झलक देखी उनकी, दे नो कि नवाज इज़ डेंजरस इन यूएई, उन्हें शादाब को भी देखा कि उन्हें विकेट्स ली। सो वो लोग भी अभी काफ़ी कुछ सोच रहे होंगे हाउ टू टैकल दिस, बिकॉज आवर बॉलर्स हैव रियली सरप्राइज देम। ठीक है, मैच नहीं जीते थे बट दे आर वेरी थ्रेटनिंग। बिल्कुल, देखिए फातिमा, सीधी बात यह है कि पाकिस्तान ने जो पहले मैच में गलतियां की हैं, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को उससे अब इज्तनाब करना होगा। वो क्या गलतियां थी मिसाल के तौर पे? एक तो सबसे पहले मेरा ख्याल है कि हमारे हेड कोच को चाहिए कि वो अपने प्लेयर्स को रिलैक्स रखें। पिछले मैच में बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी कि बहुत सब टेंस नज़र आ रहे थे और आप देखिए उन्होंने 10 की 10 विकेटें फास्ट बॉलर्स ने उनकी ले ली हैं। हमारे जितने भी शहजादे हैं जो सब कहते हैं कि जी बहुत छक्के मारते हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं, वो कोई भी अंडर प्रेशर जो है वो परफॉर्म नहीं कर सका और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान वो मैच गया। अब ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर सलाहियत नहीं है मैच जीतने की, बात है खुद पर सेल्फ बिलीफ की, अपने ऊपर एतमाद करने की कि आप में वो सब कुछ मौजूद है जो एक इंटरनेशनल अच्छी टीम में होता है और आपने उनको हराया हुआ है कि उनको सुरखाब के पर नहीं लगे। इतनी सी बात है कि आपने अपनी स्ट्रेटजी जो है उसको फॉलो करना है, गेम प्लान को फॉलो करना है। हाइपर माइंड जो होता है वो ज़रा रिजल्ट्स ख़राब करता है। नसीम शाह को टैकल करने के लिए यकीनी तौर पे इंडिया जो है वो आज भरपूर कोशिश करेगा। उन्होंने होमवर्क किया होगा कि उनको कैसे उन्होंने टैकल करना है। हमें ये देखना है कि हमें समझाना है नसीम शाह को कि आप इतना ज़्यादा ज़ोर 2 ओवर्स में ना लगाएं कि आप अनफिट हो जाएं, क्योंकि आप इतने अच्छे बॉलर हैं कि आप विकेट टेकिंग ऑप्शन है हमारे पास कि वो विकेटें लेके देते हैं। राहुल को जिस तरह से अंडर प्रेशर किया हुआ है पाकिस्तानी बॉलर्स ने, वो नहीं खड़े हो पा रहे अभी तक। उसके साथ साथ बाबर को ये समझना है कि अगर 2 ओवर्स में इतना प्रेशर पड़ गया है और नसीम शाह या कोई भी दूसरा हारिस रऊफ मिसाल के तौर पर अगर 2 आपको विकेटें लेके दे रहे हैं शुरू के इब्तदाई 2 ओवर्स में, तो आप इसमें कोई हर्ज नहीं है कि एक तीसरा ओवर भी करा दें। उसके साथ वो एक मोमेंटम है, वो एक प्रेशर पड़ा हुआ है, तो ये बिल्कुल चूंकि ये कैलकुलेशन होती है कप्तान की कि 2 से कराए 2 से कराए एंड में वो कराए, तो नसीम शाह के ज़्यादा करने से जो उनकी इंजरी हुई उसका नुकसान हमें क्या हुआ कि हमें आखिरी ओवर जो है वो नवाज से कराना पड़ा जब सिर्फ 7 ओवर रह गए थे। फातिमा, एक बहुत काम की बात जो है मैं यहाँ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो ये है कि पाकिस्तानी जो बैट्समैन हैं वो जो छक्का लगाते हैं, जो जिसकी बहुत इंपॉर्टेंस है T20 क्रिकेट में, उनकी एवरेज जो शुरू का फेज़ है उसमें 46 बॉलों के बाद है और इंडिया का 18 बॉलों के बाद है, और लास्ट फेज़ में हम 30 बॉल्स के बाद छक्का लगाते हैं और वो 19 बॉलों के बाद। तो ये एक बड़ा वास्ट डिफरेंस है। यहाँ पे ये जो क्रिटिसिज्म ओवरऑल हो रहा है, जिसमें वसीम अकरम ने भी ये बात की है कि आपने अपने 50 नहीं करने या आपने अपने आप को लंबा इनिंग्स खिलाने के बजाय आपने टीम की रिक्वायरमेंट देखनी है।
अभी जैसे आप श्रीलंका की बात कर रहे थे, देखिए श्रीलंका के बॉलर्स ने कल आखिरी 6 जो ओवर्स हैं, 6 ओवर्स 30 बॉलों पे 37 रन दिए हैं। अब T20 में डेथ ओवर में इतनी अच्छी बॉलिंग बहुत कम, आधा मैच तो वो वहीं जीत गए थे। तो इसी तरह पाकिस्तान को जब वो बॉलिंग करें तब भी आपको ये देखना है, दुबई की जो पिच है फातिमा, वो डबल पेस पिच है, उसमें जो बॉलर की जो लेंथ होती है, पेस होती है ना, उसको जज करने में प्रॉब्लम आती है बैट्समैन को। तो हमें ये भी देखना होगा कि अगर हम बॉलिंग कर रहे हैं तो हम इतने रन ना बनवाएं कि फिर आगे चेस करना हमें मुश्किल हो जाए। तो एक टोटलिटी में आपको बैलेंस करके खेलना है और जीत के लिए जाना है, क्योंकि आज सबकी पूरे पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान आज ये मैच जीते। नो प्रेशर, विल स्टे विद अस।